आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले राजाओं के पुस्तक 19वें अध्याय के 7वें वचन से है, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। स्टीफन कर्वी द्वारा लिखी गई पुस्तक फर्स्ट थिंग फर्स्ट में उन्होंने ऑस्ट्रिया के रहने वाले मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकलिन के बारे में लिखा है, जो जर्मनी के नासी सेना के द्वारा यातना कक्ष में रखे गए थे। उनकी सारी यातनाओं को, तकलीफों को सहकर अपनी जान बचाकर वहां से वो आए थे। उस यातना कक्ष पे उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे, उस तकलीफ को किस तरह से कुछ लोगों ने बर्दाश्त कर लिया और कुछ लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई, इसके ऊपर इस मनोवैज्ञानिक ने एक अध्ययन भी किया है। इस अध्ययन के लिए उन्होंने जो लोग यातना कक्ष में मौजूद थे, उनकी सेहत के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके दिमाग की तेजी के बारे में, वो नकारात्मक परिस्थिति का कैसे सामना करते हैं करके इन सारी बातों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। अपने अध्ययन के अंत में एक विशेष बात का उन्होंने पता लगाया। जिन लोगों के पास भी भविष्य में कोई जिम्मेदारी थी जिन्हें उन्हें पूरा करना था, उसके निमित्त उन लोगों ने नकारात्मक माहौल का भी सामना किया और जीवित बच गए। जिन लोगों के पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं थी, वो लोग उस यातना कक्ष के शिकार बन गए। आने वाले भविष्य में जिन कार्यों को पूरा करना था, उस मकसद ने ही दूसरे लोगों को जीवित रखा और यही कारण था कि वो लोग उस नकारात्मक परिस्थिति में भी जीवित बच पाए। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के जिन लोगों को अपने कार्य को पूरा करने के लिए चिंता और जिम्मेदारी होती है, वो नकारात्मक माहौल में भी जीवित बच जाते हैं। पौलुस फिलिपियों को लिखी हुई पत्री में कुछ इस तरह से कहते हैं कि जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी अवश्य है, इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। कि वो भरोसा था जिसने पौलुस को हर एक पीड़ा को सहने की ताकत दी और मसीह में आगे बढ़ने की हिम्मत दी। परंतु एलिया भविष्यद्वक्ता इजेबेल की बातों को सुनकर घबरा गए और मृत्यु मांगकर प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर उनके द्वारा जिन कार्यों को करने वाले थे, वो सारे कार्य उन्हें बड़े नहीं जान पड़ रहे थे। अपने विश्वास को खोकर झाओं के पेड़ के नीचे वो आकर लेट गए। परंतु अनुग्रहकारी परमेश्वर ने एक दूत भेजा जिसने उसे रोटी और पानी दिया, जिससे उसे बल प्राप्त हुआ और परमेश्वर ने उस पर उन कार्यों को जताया जिसे वो उसके द्वारा पूरा करने वाले हैं। ऐसे ही एलिया ने इन शब्दों को सुना कि क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, एक नया बल प्राप्त किया और परमेश्वर के कार्यों को करना शुरू किया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हमारे अंदर उन कार्यों के प्रति चिंता है जो परमेश्वर हमारे द्वारा पूरा करना चाहते हैं, तो हमारी पीड़ाएं, बीमारी, हमारी हार हमें बहुत बड़ी नहीं जान पड़ेगी। हम आत्मा में उत्साहित होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। यदि हम अपनी बीमारियों को और तकलीफों को देखते रहेंगे तो वो हम पर जीत प्राप्त कर लेंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमारे परिवार में, कलीसिया में हमारे लिए जो जिम्मेदारी रखी है, उसे पूरा करने की इच्छा हम रखें। तब बीमारी और हार हमसे जीत नहीं पाएगी। परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से भरेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।